कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी कोई बात सख्त निकल गई है तो माफ़ कर दे, वो तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम ना तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते जरूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे सीनों में दर्द उठता जरूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना 2 4 5 6 बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं, तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। नरम दिल के लोग, माफ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे, अपने भाई से नाराज हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। तो कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो वो कहने लगे पीर साहब इज्जत बड़ी करता हूँ आपकी लेकिन मैं मर्द हूँ, एक दफ़ा ना कर दूँ तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूँ ना कर, अगर सुबह क़यामत तेरे बारे में कोई सख्त फैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर तो तू क्या कहेगा? बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फलां होता हूँ जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। और खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊंट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बहुत बद इखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ करते भी जल्दी हैं और माफी देते भी जल्दी हैं। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ करें और माफी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराजगी नहीं होती, लेकिन आपने बच्ची की शादी का कार्ड दिया नहीं तो फौरन नाराज हो जाते हैं। और फिर आप समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है कायल होने को। सुनो और इस हदीस को याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास उसका भाई उज़र लाया, भाई माफी मांगने आया और फिर उसने माफ ना किया, अल्लाह के हबीब फरमाते मेरे हौज़े कौसर पे ना आए। तू सख्त होके बैठ गया है, तू कहता है मेरे से पहले सुने, मैं आपको बताऊं इसने मेरे साथ किया क्या। और ठहर जा, अगर हिसाब किताब के बाद माफी वाला उसूल रख लिया जाए कि पहले हिसाब किताब होगा, गलतियों का मदावा होगा, फिर माफी होगी, तो यही हिसाब अगर रब करीम बंदों के साथ करे तो फिर मैं और आप किधर जाएंगे। तो इस सादी बात पे आ जाओ ना, तो 2 जुमलों में हुजूर ने समझाई है, फरमाया तुम रब के बंदों को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा।